मोगाशा मोघ कर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रताः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, मोघ आशा मोघ कर्माणो, अर्थात व्यर्थ आशा व्यर्थ कर्म, मोघ ज्ञाना विचेतसः, अर्थात व्यर्थ ज्ञान वाला बाहर की ओर चेतन, राक्षसीम आसुरीम चैव, अर्थात निश्चित ही राक्षसी और आसुरी से प्रकृति मोहिनीम श्रिताः, अर्थात मोहिनी प्रकृति की शरण में होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर बाहर की ओर केंद्रित जो व्यक्ति होता है उसके बारे में अर्जुन को बता रहे हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है जो कि बाहर की ओर चेतन होता है, वह जो भी आशा करता है, जो भी उसके कर्म होते हैं या जो भी उसका ज्ञान होता है, वह सभी व्यर्थ है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वह राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है और इस प्रकृति से वह मोहित होता है। तो इस मोहित प्रकृति की ही शरण में वह होता है, अर्थात श्री कृष्ण का जो मोहिनी वाला रूप है उसकी शरण में ऐसा व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा हम मोहिनी के विचार को समझ सकते हैं। तो मोहिनी जो कि भगवान विष्णु का एक स्त्री अवतार है, जो कि हम समुद्र मंथन वाली कथा में सुनते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि मोहिनी का विचार वास्तव में क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं हम उसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बाहर की ओर केंद्रित होता है वह राक्षसी और आसुरी क्यों हो जाता है। तो देखिए, जो व्यक्ति बाहर की ओर केंद्रित है वह वास्तव में भीतर से खाली है, क्योंकि वो भीतर से खाली है और इस खालीपन को वो भरना चाहता है। तो इस कारण से वह सोचता है कि इस खालीपन को वह बाहर की ओर से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से भर लेगा। अब जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वह बाहर की वस्तुओं से भर लेगा, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वह अपने शरीर से अपना तादात्म्य करता है, क्योंकि वह यही सोचता है कि वह है और उसके बाहर कुछ है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो यही सोचता है कि मैं मेरा शरीर हूँ, मैं मेरा अहंकार हूँ, और ये जो बाहर का संसार है ये मुझसे पृथक है। अब ऐसी स्थिति में ऐसा जो व्यक्ति होता है वह क्योंकि अपने शरीर से ही तादात्म्य करता है, अपने अहंकार से ही तादात्म्य करता है, तो जो कुछ उसके शरीर का है, उसके अहंकार का है, वह तो उसका होता है, किंतु जो उसका नहीं है इस रूप में कि उसके शरीर का नहीं है या उसके अहंकार का नहीं है, तो वह उसका नहीं है, तो वह उस किसी और का है। अब यदि वह उसका नहीं है तो इस कारण से वह अपूर्ण है, ऐसा वो सोचता है। और यदि वो पूर्ण होना चाहता है तो जो उसका नहीं है उसे प्राप्त करना होगा, तभी तो वह पूर्ण हो पाएगा। तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार से बाहरी वस्तुओं को प्राप्त करने के पीछे लग जाता है और वह यही सोचता है कि अच्छा, मैं इस वस्तु को प्राप्त कर लूँगा तो मैं पूर्ण हो जाऊँगा, किंतु वस्तु को प्राप्त करके वह पूर्ण तो होता नहीं। तो अब उसे लगता है कि अच्छा, मैं किसी और वस्तु को प्राप्त कर लूँगा और तब पूर्ण हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से वह वस्तुओं को इकट्ठा करना आरंभ करता है और अपने अहंकार का विस्तार करने लगता है। अब क्योंकि अहंकार और शरीर जो है वह तो सीमित है और संसार जो है वह तो असीमित है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसको यदि पूर्ण होना है तो उसको फिर पूर्ण संसार को प्राप्त करना होगा अपने अहंकार के लिए। और क्योंकि अहंकार सीमित है, इस कारण से यह संभव ही नहीं है कि कोई सीमित जो है व्यक्ति है वह असीमित को अपने भीतर संभाले। तो इस कारण से ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अंततः कुंठा में ही जाता है, क्योंकि वह अपने अहंकार को तो बढ़ाना चाहता है किंतु अंततः उसका अहंकार बढ़ नहीं पाता, और क्योंकि उसका अहंकार बढ़ नहीं पाता इस कारण से वह कुंठित होने लगता है, और कुंठित व्यक्ति जो होता है वह आसुरी और राक्षसी हो ही जाता है। तो इसी कारण से ऐसा जो व्यक्ति जो कि बाहर की ओर केंद्रित है वह वास्तव में राक्षसी और आसुरी हो जाता है, और उसके लिए जो संसार होता है यह वास्तव में मोहिनी ही है, क्योंकि वह सोचता है कि वह स्वयं को इस संसार के ऊपर थोप देगा, वह अपने अहंकार को इस संसार के ऊपर थोप देगा, उसे ऐसा लगता है, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। तो वह मोहित रहता है इस संसार से। तो ये बात हम सबको समझनी चाहिए कि ये जो संपूर्ण संसार है इसको ग्रहण करने के लिए हमें अनंत के साथ में जुड़ना होगा, और अनंत के साथ में जुड़ने का अर्थ ये होता है कि दिव्य के साथ में जुड़ जाना, अपने अहंकार को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। और जैसे ही हम अहंकार को नष्ट करेंगे तो हम दिव्य हो जाएंगे, हम दिव्य के साथ में जुड़ जाएंगे, और उस स्थिति में ना तो हमसे बाहर कुछ है और ना हमारे भीतर कुछ है, सब कुछ वास्तव में हम ही हैं, क्योंकि हम ही दिव्य हैं। तो उसी स्थिति में आप इस संपूर्ण संसार को ग्रहण कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। तो यही विचार वास्तव में जो समुद्र मंथन वाली कथा है उसमें भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर कि आप देखते हैं कि जो देव होते हैं और असुर होते हैं वो दोनों ही समुद्र मंथन करते हैं, और उनका फल उनको इस रूप से देखा जाए तो बराबर मिलना चाहिए। तो जो अमृत निकला था बाहर वो बराबर देवों को भी और असुरों को भी मिलना चाहिए, किंतु जो अमृत है वो केवल देवों को मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वास्तव में इसलिए हुआ क्योंकि जो देव और असुर हैं वो प्रतीक हैं
अब मैं फिर से कहूँगा ये प्रतीक हैं, ऐसा नहीं है कि कभी पिछले बहुत समय पहले कहीं तो आपने किसी दो असुर और देव हुआ करते थे और उन्होंने कहीं तो जो है एक समुद्र मंथन किया था, वास्तव में समुद्र मंथन किया था और एक बहुत बड़ा सर्प था जिसके द्वारा उन्होंने मंथन किया था। ऐसा वास्तव में नहीं, ये केवल प्रतीक हैं। फिर से कहूँगा प्रतीक हैं सारे। अब प्रतीक क्या है वास्तव में? तो प्रतीक ऐसे हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को बढ़ाता है और जो अपने लिए कार्य करता है, तो वह व्यक्ति वास्तव में स्वार्थी है। और स्वार्थी व्यक्ति जो है उसके भीतर किस प्रकार की भावना उत्पन्न होगी? जलन की भावना उत्पन्न होगी, अपने अहंकार को बढ़ाने की भावना उत्पन्न होगी। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है। वही व्यक्ति जो है असुरों के द्वारा उसको यहाँ पे चिन्हित किया गया है। वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपने अहंकार को समाप्त कर देता है और दिव्य के साथ में जुड़ जाता है। वो जो व्यक्ति होता है वह सबका कल्याण चाहता है, वह सबसे प्रेम करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह दिव्य हो जाता है और उसको दिखाया गया है देव के द्वारा। तो देव एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अच्छा व्यक्ति है और जो कि अपने अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करके दिव्य के साथ में एक हो चुका है। और असुर एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने अहंकार का विस्तार करना चाहता है। अब ये दोनों ही व्यक्ति वास्तव में इस संसार में हैं तो अपने कार्य तो करेंगे ही, तो दोनों व्यक्ति कार्य करेंगे। और हो सकता है कि एक ही कार्य करें, धन कमाने का भी कार्य दोनों ही कर सकते हैं। एक दिव्य के लिए करेगा, दूसरा अपने अहंकार के लिए करेगा। दोनों ही व्यक्ति हत्या भी कर सकते हैं, एक दिव्य के लिए करेगा, दूसरा जो है वह अपने अहंकार के लिए करेगा। तो कार्य तो एक ही होता है, किंतु एक जो होता है वो दिव्य के लिए करता है, दूसरा जो होता है वो अपने अहंकार के लिए करता है। तो जो समुद्र मंथन की प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया है जहाँ पे कि देव और असुर दोनों ही अपने कार्यों को कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं, किंतु जो उसका फल था जो कि अमृत है वह देवों को ही मिला और मोहिनी ने असुरों को भ्रमित कर दिया। तो इस कारण से असुर जो थे वह अमृत को नहीं पा सके। तो अमृत क्या है? अमृत वही है जो कि हमें अमरत्व की ओर ले जाए। और अमरत्व कैसे प्राप्त होता है? अमरत्व तभी प्राप्त होता है जब आप दिव्य के साथ में एक हो जाएंगे। यदि आप अपने अहंकार के साथ में तादाद में करते हैं तो आपका अहंकार तो नष्ट होना ही है, तो आप अमर कैसे होंगे? तो आप अमर नहीं हो सकते। तो मोहिनी के द्वारा जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह मोहित हो जाते हैं और वह अमरता नहीं प्राप्त कर पाते, वह मृत्यु को ही जाते हैं। जबकि जो देव होते हैं उनको मोहिनी जो है वो प्रदान करती है, अमृत प्रदान करती है, क्योंकि वह दिव्यता के साथ में एक हो गए। तो वह मोहिनी से मोहित नहीं हुए, वास्तव में उनके लिए तो देवी ही है वो। और यही अगले श्लोक में श्री कृष्ण बताएंगे। तो ये यहाँ पे चित्रण है इसका, तो इसको ठीक प्रकार से समझिए। केवल मूर्ख ही होंगे जो कि इनको ऐसा समझेंगे कि अच्छा वास्तव में कभी तो पिछले कई हजारों वर्ष पहले जो है देव और असुर जो थे उन्होंने वास्तव में समुद्र में जाके समुद्र मंथन किया था। वास्तव में नहीं है, ये केवल चित्रण है आपको ये विचार समझाने के लिए, तो आप ये विचार को अपने साथ में रख सकें। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगी कि कैसे जो व्यक्ति अपने अहंकार के लिए कार्य करता है वो राक्षसी और आसुरी हो जाता है और वो मोहिनी से मोहित होकर के अमरता को प्राप्त नहीं करता। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।